तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू जेडीबी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लस टू साइंस के लिए यूनिट है ऑप्टिक्स और टॉपिक का नेम है बच्चों रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ओके, तो रियल और एपरेंट डेप्थ का वैसे मतलब क्या है पहले वो समझ लें। रियल डेप्थ मींस जो असली में डेप्थ है, ओके, और एपरेंट डेप्थ का मींस जो हमें ऑब्जर्व हो रही है कि वो इतना ज्यादा डेप्थ में कोई चीज पड़ी हुई है। तो रियलिटी वाली डेप्थ जो रियलिटी में है, एपरेंट मींस जो महसूस हो रही है कि वो डेप्थ कम से कम इतनी है। तो वो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ हमको फील कब होती है? जब मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर अगर बच्चों कोई स्टोन पड़ा हो और स्टोन को हम देखें और कंटेनर के अंदर पानी नहीं है, स्टोन जो है उसके बेस पर पड़ा हुआ, उसको हम बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, वो हमें उसकी जो रियल डेप्थ है और उसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो हमें सेम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट किस में से किस में पास हो रही है? एक ही मीडियम से जा रही है। वो है कौन सा है? एयर। रे आई सन से आई, उस स्टोन के ऊपर पड़ी, हमारे ऊपर नजर आएगी, हम देख पाएंगे उसको, तो हमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ नजर आएगी बच्चों बिल्कुल सेम। ये कंटेनर के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, वाटर नहीं है, मैं यहां से देखूंगा इसको, ओके। तो अगर मान लो ये रे कहां से आ रही है? सन से आ रही है, यहां से यहां पर स्ट्राइक करी और ये मेरे तक गई सीधी यहां से इधर को। तो बच्चों मुझे रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यहां तक गई मेरी आईज तक, तो मुझे क्या फील होगा कि ये स्टोन जहां पर है, अब इसकी जो रियल डेप्थ होगी इस कंटेनर से लेकर मान लो जिस कंटेनर के अंदर जितना पानी भरा हुआ है फुली फिल्ड है पानी के साथ, अगर पानी के साथ फिल होगा तो अभी ये पूरा पूरा है और इसकी जो रियल डेप्थ होगी इस कंटेनर की हाइट से, और एपरेंट डेप्थ भी मुझे को जो फील होगी वो इतनी ही होगी, ओके। बट जैसे ही मैं इसके अंदर बच्चों पानी क्या कर दूंगा, पूरी तरह से फिल कर दूंगा, तब मुझे क्या फील होगा? देखो अभी मैं पूरा पानी इसके अंदर भर दिया, अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, रे जो है वो सीधी नहीं पास होगी, वो किसी तरह से जाएगी। तो ये जो आ रही है ये मेरे को फील करना इतना जरूरी नहीं है कि ये कैसे आ रही है, ये मेरे को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन सी चाहिए कि ये जो रे यहां से यहां तक जा रही है ये कैसे जाएगी। तो वो कैसे जाएगी, मान लो अभी इसी, अगर ये मेरे पास रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है बट ये रियलिटी में ऐसे नहीं आ रही होगी, ये कैसे गई होगी? ये ऐसे है, ओके। अब वैसे अगर पानी ना होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, बट वैसे मेरे तक पहुंचनी है लाइट, वो कैसे जाएगी? ये रे ऑफ लाइट गई ऐसे, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो जाएगी थोड़ी सी बाहर की ओर। तो रे ऑफ लाइट आई ऐसे है, यहां पर स्ट्राइक करी वाटर और एयर के इंटरफेस पे और फिर चली गई बाहर की ओर। तो ये मेरे पास जो एंगल बना ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो एंगल बना ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। डेंसर है, रेयर मीडियम, तो ये लाइट ने अपना रास्ता चेंज किया। ये क्यों किया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। पानी ना होता तो कंटेनर की जितनी हाइट थी उसके अंदर उतना ही पानी होता, सॉरी जितनी उसकी हाइट है, अगर पानी भी मैं उतना ही भरता हूं बाद में, तो जितनी कंटेनर की हाइट है तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, तो जितनी उसकी रियल डेप्थ है, ये स्टोन उसके अंदर है, उतनी ही एपरेंट डेप्थ होगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, ओके। जैसे ही इसके अंदर जितनी इसकी हाइट थी कंटेनर की उतना ही मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, तो क्या होगा, रे जो है वो सीधी नहीं जाएगी, मेरी आई तक पहुंचेगी। वो कैसे जाएगी? ऐसे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम एक से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो थोड़ी सी यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाकर चलेगी, तो लाइट थोड़ी सी बेंड होकर जाएगी। क्लियर है? ओके। तो इसके कारण अब होगा क्या, अब मेरे को क्या है, अब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ये जो रियल डेप्थ और ये जो एपरेंट डेप्थ है ये मेरे को सेम नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आई को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, उसको यहां पर बेंड हो रही है, कैसे हो रही है, वो इस बात के मैकेनिज्म को नहीं समझता। वो क्या समझेगा कि रे सीधी मेरे तक आ रही, जैसे यहां से ऐसे आ रही थी, क्योंकि यहां पर पहले वाटर नहीं था तो ये सीधी आ रही, तो आई ने अज्यूम किया कि यहां पर ही पड़ा, तो रियल और एपरेंट सेम नजर आया। बट पानी भी होने की वजह से अगर इसके पास आई के ऊपर ब्रेन ना हो, अगर इसके पास ब्रेन ना हो, ये इतनी बात को नहीं समझ पाता रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, तो वो क्या फील करेगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है। देखो यहां से बनाऊंगा,
ये बिल्कुल एक सीधी रे ऑफ लाइट मैंने बना दी यहां पर। ऐसे रे ऑफ लाइट आई तो वापस भी कैसे जाएगी, ऐसे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 0 है। ओके, तो रे ऑफ लाइट यहां से आएगी और कैसे फील होगी मेरे को, ऐसे जाएगी। इसको मैं पीछे को बढ़ाऊं तो ये रहा। ओके, तो मुझे फील क्या होगा कि ये स्टोन यहां पर नहीं, स्टोन कहां पर पड़ा है, इधर पड़ा है। बात समझ में आई बच्चों? वैसे स्टोन यहां पर पड़ा है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मुझे क्या फील होगा, इसके पास माइंड नहीं है। आई सिंपल ज्यूम कर कहां से रे आ रही है, तो उसको फील होगा कि स्टोन वहां यहां पर पड़ा है। तो देयरफॉर ये क्या होगा बच्चों, एपरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ कौन सी होगी, ये इतनी वाली। क्लियर होगी बात आपको? अब रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच में क्या फर्क है और क्या इसका इक्वेशन बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले देख ले एंगल कौन कौन से बने। ये एंगल यहां पर आई है, ये कौन सा है, पैरेलल, ये भी पैरेलल रे। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहां पर, ये भी आई वही होगा। ओके, क्योंकि एक सेम लाइन इन दोनों पैरेलल रेस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन गए। उसी तरह से ये जो एंगल है आर है यहां पर बना, वही एंगल कहां बनेगा, ये बन जाएगा आर। ओके, आई भी मेरे पास आ गया, आर भी मेरे पास आ गया। पॉइंट्स डिस्क्राइब कर ले कौन कौन से हैं। इसको मान लो ए, कोई और पॉइंट मान लिया क्योंकि रियल एपरेंट हमने लिखा हुआ पहले। इसको मान ले एस, इसको मान ले ओ, इसको मान ले पी, इसको मान ले क्यू। ओके, ये रहा एस पॉइंट, ये रहा ओ, ये रहा पी और ये रहा क्यू। क्लियर है? ओके, तो क्या बनेगा पहले देखा जाए, हो क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये रहा μ2, ये रहा μ1, ये है एयर और ये है वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, μ2 अपॉन μ1। जो बड़ी चीज है उसको ऊपर रखेंगे, छोटी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। इसका 1 है, इसका जितना भी होगा 1.5 इसका ऊपर आएगा, तो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा दोनों का, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, जो कि क्या कहलाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। जब विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस एयर दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो क्या बनेगा बच्चों, साइन ऑफ। अब देखो जो एंगल बड़ा है उसको रखना है ऊपर, तो एंगल बड़ा कौन सा, आर एज कंपेयर टू दिस आई, क्योंकि एंगल जो ज्यादा होगा उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो आर ऊपर गया और नीचे आ गया आई। बड़े वाला एंगल ऊपर रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू इससे मुकाबले इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी जैसे 1 है इसकी 1.5 है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 से ऊपर वैल्यू आएगी। तो यहां पर भी जो बड़ी चीज है उसको ऊपर रखना, दूसरी को नीचे रखना। तो साइन आर अपॉन साइन नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों मेरे पास है, साइन आर यहां से क्या बनता है देख ले जरा, कौन सा लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 16 चांदी तोले, 90 डिग्री ये बन रहा है। ओके, ट्रायंगल कौन से लिया हमने, इन ट्रायंगल SOQ, SOQ। इस SOQ में से साइन आर क्या बनेगा, साइन आर वो बन जाएगा मेरे पास, देखो साइन परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कौन सा है मेरे पास इस पर केस में, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन सा आएगा, ये रहा। तो मैं क्या लिखूंगा, SO अपॉन OQ। क्लियर? उसी तरह से इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे आप, ये वाली ट्रायंगल ले लें, ये आई है जिसमें एंगल, तो ये क्या होगा SOP। इस वाले केस में साइन ऑफ आई क्या बनेगा, SO अपॉन OP। ओके, अब क्या करेंगे, साइन आर साइन आई, इसकी वैल्यू यहां पर फिल कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी, ये दोनों चीजें यहां पर फिल की जाएगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी, साइन आर की वैल्यू आ गई SO, नीचे आ गया OQ डिवाइड बाय SO अपॉन OP। ये दोनों कट हो गए, तो इससे अब वैल्यू मेरे पास म्यू की क्या बनी, म्यू मेरे पास आ गया OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ। अब OP क्या है, OP अपॉन OQ।
ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ना एसओ, ये बहुत ज्यादा कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा होगा क्योंकि कंटेनर है। हम इसको यहां से आई रखें, यहां से आई रखें, देखकर देखेंगे तो बच्चों ये मेरे को डिस्टेंस जो है बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इनकी लेंथ। तो बच्चों इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ये कोई फर्क नहीं डाल रहा। तो इसको इग्नोर करने का मतलब क्या है कि ये जो ओपी पॉइंट है ना, ये जो ओपी है, ये मेरे को फील कहां से होगा, यहां से। ये जो ओ क्यू है ये कहां से फील होगा, यहां से। अब ये कैसे है, क्योंकि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये इतने ज्यादा एंगल्स नहीं है। इनकी जो वैल्यू होगी थ्योरेटिकली तो हमने बना दी यहां पर एंगल, और ये काफी ज्यादा बना दी है, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे बच्चों, आप देख रहे होंगे तो ये जो पॉइंट है इसके मुकाबले ये पॉइंट भी कहीं यहां पर ही नजर आता है। ओके, सो एपरेंट डेप्थ लगभग इतनी होती है एज कंपेयर टू इतनी, कि एपरेंट जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। यहां पर तो बहुत ज्यादा बनी होगी, डिपेंड अपॉन एंगल सेट, साफ साफ करके बनाना था ताकि आपको समझ में आ सके। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत छोटे होंगे, बहुत कम कम एंगल होंगे। तो एंगल कम है, देयरफॉर इसका ये जो स्लोप है कितनी हाइट पर बना ये भी बहुत कम कम होगा। ओके, तो एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डेप्थ, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये जो ओपी पॉइंट है कहां पर आएगा, एसपी, ये ओ क्यू है ये कहां पर आएगा, एस क्यू। तो मेरा ओपी क्या बन गया, देयरफॉर ओपी क्या बन जाएगा, ओपी ये बन जाएगा एसपी, और जो मेरे पास ओ क्यू है ये क्या बन जाएगा, एस क्यू। ओके, फिर करेंगे ओपी को एसपी और इसको करेंगे एस क्यू, कर दिया। अब म्यू मेरा क्या बन जाएगा, देखें म्यू मेरे पास क्या आएगा फिर, देयरफॉर इसके बाद ओके, तो एसपी क्या है, ये रहा, तो ये क्या आएगी बच्चों, रियल डेप्थ अपॉन क्या, एस क्यू, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। ओके, तो रियल डेप्थ क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू एपरेंट डेप्थ, तो दोनों को डिवाइड करेंगे फिर भी म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, ज्यादा। तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं। मानो आपको ये जो एपरेंट डेप्थ है, चाहे ये गिवन हो चाहे रियल डेप्थ गिवन हो, म्यू आपको पता है वाटर का क्या है। ओके, अगर ग्लास हो तो ये आपके पास एयर हो, तो आपको दोनों का ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन होगा कि वो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू भी आप यहां पर फिल करोगे। दोनों में से कोई एक गिवन है, ओके, दोनों में से कोई एक गिवन है तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हो। चाहे आपको इसकी थिकनेस गिवन हो कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है इस कंटेनर की, अगर वो गिवन है आपको तो वो जो हाइट होगी ये हाइट ही क्या बन जाएगी, रियल डेप्थ। ओके, क्योंकि कंटेनर कहां पर है, इसके बेस के ऊपर है। तो बच्चों अगर आपको हाइट गिवन है तो आप इसकी हाइट आपको लिख सकते हो, यहां पर एपरेंट डेप्थ आप फाइंड कर सकते हो, म्यू की वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो। ओके, कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा बच्चों, आपको एपरेंट और रियल डेप्थ के बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, अगर आपको ये गिवन हो x, तब आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो x क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, क्लियर। आप क्या करोगे, रियल डेप्थ कितना है, देखो इसमें से रियल डेप्थ है मेरे पास एसपी, एपरेंट डेप्थ है मेरे पास एस क्यू। तो x क्या करेंगे, आप इसमें से एसपी निकाल लो बाहर, एसपी आपने बाहर कर दिया तो यहां पर क्या बनेगा, 1 माइनस एस क्यू अपॉन एसपी, हो जाएगा ऐसे, कर दिया। अब क्या होगा, ये मेरे पास एसपी है, एसपी इसका मतलब क्या है, एसपी ये क्या है, इसकी हाइट या थिकनेस, तो वो आप यहां पर लिखोगे 1 माइनस एस क्यू अपॉन एसपी, क्या बनेगा, एस क्यू अपॉन एसपी मीन्स 1 अपॉन म्यू। तो अगर आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइट गिवन होगी, ये गिवन होगा, म्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये गिवन है, हाइट गिवन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो कि कितने, दोनों में कितनी दूरी है। तो बहुत सारे रिलेशन है लगातार जो आप इसकी हेल्प के साथ बना सकते हो। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज करना था, इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, फिर स्फेरिकल सर्फेसिस आएंगे और फिर
थोड़ा से एक दो लेंस इक्वेशन होगी, लेंस फॉर्मूला होगा, और इसके बाद ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये खत्म हो जाएगा। फिर देन हम मूव करेंगे प्रिज्म की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय, स्क्रीनशॉट मार के।